हेलो। आज की कहानी सम्मान मिला तो लगा हम भी इंसान हैं। इसे जहर जो हमने पिया किताब से लिया गया है और इसके संपादक अशोक कुमार गर्ग हैं। दिस बुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ लाइफ नैरेटिव्स बाय द वुमेन जिन्होंने सफाई कर्मचारी के रूप में पूरी जिंदगी काम किया। और दिस बुक इज ट्राइंग टू शो द प्लाइट ऑफ वाल्मीकि कम्युनिटी जो आज भी कास्ट स्पेसिफाइड ऑक्यूपेशन में गेटोयाइज्ड हैं या जकड़े हुए हैं। सम्मान मिला तो लगा हम भी इंसान हैं, इसे सेवा देवी ने लिखा है। मैं बचपन में बहुत शरारती थी। दूसरी कक्षा में थी, एक बच्चे का सिर फोड़कर भाग गई थी। वापस स्कूल में जाने से डरती थी, इसलिए मेरा स्कूल छूट गया। मम्मी मेरी मैडम के यहाँ काम करने जाती थी। वह मम्मी के माध्यम से मुझे बुलाती थी। एक दिन जब मैं गई, मैडम ने मेरे कान खींच दिए। फिर कभी मेरा स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। शादी हो गई। माँ बताती है जब मैं 2 साल की थी तब मेरी बड़ी बहन की शादी थी। तब ही मेरी जबान दे दी गई थी। न माला डाली न फेरे हुए, लेकिन मैं विवाहिता मान ली गई थी। भाई न होने के कारण मेरे पति हमारे घर ही आकर रहने लगे थे। माँ पिता ने सब कुछ उन्हें ही सौंप दिया था, लेकिन पति देव दारू पीते और जुआ खेलते थे। पति कमाते तो थे, लेकिन खर्चा बहुत था। मैं काम पर जाती थी और मेरे पति शक करते थे, लेकिन मैं घर चलाने के लिए दिन में कोठियों की सफाई करती थी और रात को घर का काम। मैंने मजदूरी करके वे कर्ज लेकर मकान बनाया। इसके बाद मेरा बेटा बीमार हुआ। बेटे की बीमारी पर 3 लाख रुपए लग गए। बेटे के इलाज के लिए जो लोन लिया गया उस पर ब्याज 5% देना पड़ता है। सारी कमाई ब्याज में चली जाती है। मैं नगर निगम में कच्चे कर्मचारी हूँ। मेरे पति व बेटा खुली दिहाड़ी करते हैं। कभी कभी तो खाली हाथ आना पड़ता है। मेरा बेटा 18 साल का है। वह बेरोजगार था, फिर भी उसकी शादी करनी पड़ी क्योंकि मेरे पिताजी ज़्यादा बीमार थे। बेटे की दुल्हन अनपढ़ है क्योंकि जब वह छोटी थी उसके पिताजी गुजर गए। उसे कोई पढ़ाने वाला न था। मेरे दोनों बेटों ने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और मजदूरी करने लगे क्योंकि घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे 2 पोतियां हैं जिन्हें मैं स्कूल भेजती हूँ। नगर निगम से 14,000 रुपये वेतन पाती हूँ। 8 मार्च के दिन महिला दिवस के कार्यक्रम में मिले सम्मान के बाद खुद को जिंदा इंसान समझती हूँ। कभी सोचा नहीं था कि वाल्मीकि समाज में पैदा होकर कभी इतनी इज्जत मिलेगी, कि खुद साहब हमारा दुख समझेंगे, हमारे साथ खाना खाएंगे। जिंदगी बीते जा रही है। काम करते हुए कभी कुछ नहीं देखा, कभी नहीं घूमे, पर साहब ने जो जो किया उसके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है। यदि यही हालात रहे तो मेरे घर में खुशियां जरूर आएंगी। थैंक यू सो मच।